जी हाँ, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्कार। मैं ललित भान अपने YouTube चैनल सक्सेसफुल एकेडमी में आप सभी का बहुत 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 स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने आपके विषय गृह विज्ञान जिसका कोड है 321 उसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूँगा जो कि वार्षिक परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1। वास्तविक आवश्यकताओं से कम शर्करा यानी कि शक्कर लेने से बच्चे पर क्या परिणाम होगा? इसका उत्तर होगा बच्चा प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण का शिकार हो जाएगा और वह मरासमस जैसी बीमारी से पीड़ित हो जाएगा। देखिए किस तरह से मरासमस के बच्चे दिखाई देते हैं, इस चित्र के माध्यम से आपको पता लगेगा। आइए प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में ऐसी कोई दो कार्य नीतियां यानी कि योजना, ऐसी दो कार्य योजना बताएं जो एक कार्यस्थल पर अपनाई जानी चाहिए। तो इसका उत्तर रहेगा हमें अपने कार्यस्थल पर कोई भी दो योजनाएं इस प्रकार से बनानी चाहिए। पहली होगी नियमितता यानी कि रेगुलरिटी एवं समय की पाबंदी यानी कि पंक्चुअलिटी। अगर आप रेगुलर रहते हैं, आप पंक्चुअल रहते हैं तो आप अपने कार्यस्थल पर अपना बहुत अच्छा कर सकते हैं। दूसरा इसका पॉइंट रहेगा अपने सहकर्मियों एवं ग्राहकों से बहुत ही मित्रतापूर्ण फ्रेंडली संबंध बनाए रखना। यदि आपके सहकर्मी और ग्राहक वही आपसे नाराज रहेंगे तो शायद तनाव से भरा हुआ माहौल हो जाएगा, इसीलिए फ्रेंडली संबंध रखना बहुत जरूरी है। आइए प्रश्न 3 पर चलते हैं। कोई एक उपयुक्त उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए कि अपने कार्य का अपर्याप्त ज्ञान व अकुशलता दूसरों के लिए हानिकारक हो सकता है। यानी कि अगर आपको अपने ही कार्य का ज्ञान ना हो तो दूसरों के लिए वो किस प्रकार हानिकारक बन सकता है। तो इसका उत्तर है जानिए इस प्रकार। अपने कार्य का कम ज्ञान अर्थात अपर्याप्त ज्ञान एवं अकुशलता दूसरों के लिए बिल्कुल हानिकारक हो सकता है। उदाहरण के लिए आइए जानते हैं कि किस प्रकार कम ज्ञान व अकुशलता दूसरों के लिए हानिकारक हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति दावा करता है कि वह एक योग्य डॉक्टर है और बीमार हुए रोगियों का इलाज करता है जिनके विषय में उसे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मालूम, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वह रोगी का जीवन जो है खतरे में डाल देगा। एक दर्जी जिसे अपने कार्य में कुशलता हासिल नहीं है तो वह दूसरों के कपड़े का सत्यानाश कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कार्य आपकी अपर्याप्त ज्ञान और अकुशलता के बारे में था। आइए प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। अपने दैनिक जीवन में गृह विज्ञान के ज्ञान को उपयोग में लाने के लिए 4 सुझाव दीजिए। यानी कि अगर आप गृह विज्ञान विषय पढ़ते हैं तो उसके ज्ञान को आप किस प्रकार प्रयोग में ला सकते हैं। तो देखिए उत्तर रहेगा ऐसे तरीके अपनाना जिससे कार्य को सरल तरीके से किया जा सके और थकान पर काबू पाया जा सके। यानी कि अगर हमें गृह विज्ञान विषय पढ़ा है, गृह विज्ञान विषय को समझा है तो हम अपने कार्य को सरल तरीके से करना सीख जाते हैं। ठीक है, और थकान पर भी काबू पा सकते हैं। इसका दूसरा रहेगा समय और ऊर्जा का प्रबंधन ठीक ढंग से करना। यानी कि हम समय और ऊर्जा का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे यदि हमने गृह विज्ञान विषय का ज्ञान लिया है। तीसरा, घर में ऊर्जा के संसाधनों का अधिकाधिक प्रयोग करना, जैसे वॉशिंग मशीन, मिक्सी का प्रयोग, कपड़े प्रेस करने की प्रेस, वैक्यूम क्लीनर और भी अन्य चीजें। अगर हम गृह विज्ञान विषय का ज्ञान रखते हैं, विषय पढ़ा है, तो इसमें सारी चीजों के बारे में बताया हुआ है कि हम किस प्रकार अपने काम को आसान कर सकते हैं। चौथा रहेगा स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों व भोजन के बारे में अच्छी तरह पहचान करने आना, ताकि कौन सा भोजन सही है और कौन सा भोजन गलत है इसके बारे में अच्छी तरह से ज्ञान होना, और फिर क्या खाना है और क्या नहीं खाना इसकी अच्छी तरह से जानकारी होना। ये सारी जानकारियां हम गृह विज्ञान विषय से प्राप्त कर लेते हैं।